हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स 98.800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल के सेशन में काफी अच्छा क्लोजिंग देखने में मिला है और आज भी बुलिश कंटिन्यूएशन नजर आ रहा है। इसका रीजन है कि फेड ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको होल्ड करके रखा है, स्टेडी रखा है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर पवेल का अनुमान है, कहना है कि भाई नियर टर्म इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है, जिसको चलते हुए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टडी रखा गया है। अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आने वाले 2027 तक यहाँ पे 20% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक बढ़ते हुए नजर आ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक बुलिश स्टांस को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेंड डॉलर इंडेक्स का काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है, जो कि 99-99.500 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। अब जब तक प्राइस 98 के ऊपर बना हुआ है, जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ये बुलिश बाय ऑन डिप्स नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे जब तक प्राइस 98 के ऊपर है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स प्ले हो सकता है, जो कि क्लियर नजर आ रहा है। बात करते हैं हाई इंपैक्टेड डेटा के बारे में, तो आज काफी सारे इंटरेस्टिंग डेटा है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोजोन के बारे में, तो ईसीबी का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो कि फोरकास्ट जो है प्रीवियस इतना रखा गया है। अब अनुमान है कि यहाँ पे स्टेडी रखा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को, एंड आने वाले 2 से 3 महीने में 25 बेसिस पॉइंट तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता नजर आ सकता है, जो कि यूरो के पैर के लिए काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है। तो अगर हम बात करते हैं मीडियम टर्म अगर सौदा देखें, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो ट्रेंड है यूरो का बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है, बुलिश नजर आ रहा है, जो कि हमको दिख रहा है। अगर बात करें बाकी पेयर्स में, तो जीबीपी में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, यहाँ पे भी फोरकास्ट प्रीवियस इतना ही रखा गया है, जो कि 3.75 का है। अब जीबीपी का ओवरऑल डेटा देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है पिछले 2 हफ्ते में। तो यहाँ पे अनुमान है अगर 3.75 है उससे ज़्यादा देखने मिलता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा बुलिश मूव देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में जीबीपी के पेयर्स में। तो ये भी आपको नजर रखना है। साथ ही साथ यूएस डॉलर में आप देखेंगे तो जीडीपी का डेटा है, सेम टू सेम यूरो में भी जीडीपी का डेटा है, यूएस में पीसी का डेटा है, जो कि इंटरेस्टिंग है, आपको देखने मिलेगा। मतलब बात करेंगे तो आज का जो डेटा है मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी लेके आ सकता है। साथ ही साथ यूएस डॉलर में पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग दोनों ही यहाँ पे डेटा फेवरेबल नजर आ रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यूएस डॉलर का डेटा काफी फेवरेबल नजर आ रहा है। साथ ही साथ यूरो और जीबीपी का डेटा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेडी नजर आ रहा है। मतलब ये दोनों पैर रेजिलेंट की तरह प्ले कर रहा है, मतलब ये अपने आप को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है। तो आज का डेटा पे हमको नजर रखनी पड़ेगी किस तरीके का आता है। अगर यहाँ पे आपको डेटा फेवरेबल नजर आता है डॉलर में, तो डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि बाकी पेयर्स में आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल सकता है। बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग दिया है, एंड क्लोजिंग नॉर्मली नहीं दिया है। एक बार प्राइस ने अटेम्प्ट किया, फिर वापस आया, फिर फाइनल जाके क्लोजिंग किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस यहाँ पे अब 99.200-500 के आसपास जाते हुए नजर आ सकता है, जो कि हमको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड कहीं ना कहीं एक बुलिश स्टांस क्लियर कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं वॉर सिचुएशन की, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे अभी भी गर्मा गर्मी बनी हुई है। मिस्टर ट्रम्प का क्लियरली बताना है कि भाई यहाँ पे जब तक न्यूक्लियर डील तक रीच नहीं डील नहीं पहुंचती है, तब तक यहाँ पे वो ब्लॉकेट नहीं हटाएंगे, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। अब जब तक ब्लॉकेट रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं ओपन होगा, ये ओवरऑल गेम जो है बहुत ही पेनफुल नजर आ रहा है। साथ ही आप देखेंगे यूएस ऑयल 110 के ऊपर निकल गया, जो कि बहुत ही पेन क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स का जो ट्रेंड है पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें 99, 99.200, 99.500। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में बात करेंगे 98.800 खुद में ही एक सपोर्ट है, अगर ये मूव किया उसके ऊपर तो फिर 500 एंड उसके नीचे 98 का लेवल यहाँ पे बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी के बारे में। हमने यूरो यूएसडी में क्लियर बताया था कि अगर यूरो यूएसडी का पेयर आपको एक 1650 से 1640 के आसपास नजर आता है, तो डेफिनेटली ये एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और यहाँ पे डेटा भी है, तो डेटा अगर फेवर करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश मूव देखने मिल सकता है। इंडियन टाइम 5:30 के आसपास ये डेटा आने वाला है ईसीबी का इंटरेस्ट रेट का, तो जो आपको नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, 1650-40 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है H4 के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी बनेगी 1600-1580 एंड उसके नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर रखना पड़ेगा। अगर इन केस प्राइस 1720 के ऊपर निकल जाता है, तो समझ जाना 1750 एंड उसके ऊपर 1800 के ऊपर बहुत अच्छा ट्रेंड नजर आ सकता है। हमने कल भी बताया था कि ये जो मूव है कोई ये टाइम प्राइस वाइज करेक्शन नहीं नजर आ रहा है, ये टाइम वाइज करेक्शन है। अगर हम बात करते हैं जितना टाइम बुलिश मूव ने लिया उतना ही टाइम करेक्शन ने लिया, तो इक्वालिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है।
जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बनेगी। इफ नॉट ट्रेंड रिवर्सल, तो अगर प्राइस इंपॉर्टेंट रेफरेंस के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे फिर ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, जो कि आपको करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, जो कि आपको 1580 1550 तक ये कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। एक बार हम फिबोनाची प्लॉट करेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे फिबोनाची 50 के आसपास नजर आ रहा है, जो कि अगर एक्सटेंड करता है तो 61.8 के आसपास जाता हुआ नजर भी आ सकता है। ठीक है, हाल फिलहाल जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अभी भी तेजी की तरफ बना हुआ है। बात करेंगे WTI का पैर। WTI में हमने कल क्लियरली बताया था भाई 108 के ऊपर क्लोज किया, 108 110 के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसने देखिए 112 का ऑलमोस्ट हाई लगाया है। अगर प्राइस यहाँ पे अब इसका फॉलो थ्रू देता है तो यहाँ पे 116 के ऊपर 20 22 26 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो कि इशारा कर रहा है बाकी वेस्ट के लिए डेफिनेटली एक पेन क्रिएट करेगा। तो बुलिश ट्रेंड यहाँ पे कंप्लीटली बना हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही तेजी की तरफ बने हुए हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। अब गोल्ड में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। हमने क्लियरली बताया था गोल्ड में कि भाई यहाँ पे बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब तो यहाँ पे बहुत कंप्लीट नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे वॉर भी बता रहा है कि भाई यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो कि डॉलर की सेफ हेवन डिमांड बढ़ा रहा है, तो डॉलर एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे फेड का हॉकिश बेट भी यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब डॉलर अभी यहाँ पे मजबूती से बना हुआ है, जो कि गोल्ड पे प्रेशर बना सकता है। अब यहाँ पे देखिए 4600 के नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि आप आने वाले टाइम में 4400 4200 एंड अगर 4200 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 3800 3600 3400 के लेवल नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड जो है कंप्लीटली सेलर्स के कंट्रोल में आ गया है। यहाँ पे अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी 50 के नीचे निकल गया है, जो कि इशारा कर रहा है कि बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही ट्रेंड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। बात करेंगे फाइनल पेयर ऑफ द सेशन बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, देखिए अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया एंड अब इंपॉर्टेंट स्विंग बनाया था, प्राइस उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहते हैं तो 72,000 के आसपास अगर मिलता है, आप डेफिनेटली लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर इसने 70,000 का लेवल ब्रेक किया तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने मिल सकता है, जो कि 68-65 यहाँ पे एंड उसके नीचे के लेवल्स देखने मिल सकता है। बुलिश रेफरेंस के लिए 80,000 का लेवल, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए 72,000 का लेवल, बेरिश के लिए 70,000 का लेवल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक 70,000 के ऊपर बना हुआ है बुलिश ट्रेंड डेफिनेटली कभी ना कभी कंटिन्यू कर सकता है, ये भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ये मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।